धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 31 वचन से 33 वचन तक इस प्रकार लिखा है, जीवित ते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? जीवित है। हालेलुया। लिखा हुआ है उसके हाथ हैं वो छूता है, उसकी आँखें हैं हमें देखती हैं, उसका मन है हमारे मन को भी परख लेता है, उसके पैर हैं वो चलता है, उसका मुंह है वो बोलता है। सब कुछ जितने मनुष्य के अंदर हरकतें होती हैं वो सारी परमेश्वर के अंदर हरकत है। लेकिन बाइबल बताती है एक बात को याद करने के लिए, हम सबके लिए, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। बाइबल बताती है हम अपने पिछले दिनों को याद करना चाहिए। हम कितने दुख में थे, कितने में कष्ट में थे और कितना संघर्ष हम कर रहे थे। हालेलुया। हमने क्या किया? लिखा है तुम ज्योति को पाकर, यानी यीशु को पाकर, यीशु के प्रकाश को पाकर, यीशु की चंगाई को पाकर, यीशु के अनुग्रह को पाकर, यीशु की सारी बरकतें पाकर, यीशु का हाथ हमारे साथ रहा, यीशु का साथ हमारे साथ रहा, इन सारी बातों को याद करना है हमें। हालेलुया। किस लिए? जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। हम ये नहीं सोचना चाहिए हमने प्रभु पर विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रार्थना में जाते हैं, संडे आराधना में जाते हैं और हमारा मन शुद्ध नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है तो सोच लो, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। शैतान ने एक गलती किया है, उस कारण से वो आज भी दंड सहते आ रहा है। और लिखा हुआ है जब तक ये दुनिया नष्ट नहीं होगी तब तक उसे दंड मिलता ही रहेगा, और ऐसा दंड मिलेगा जिसमें मौत नहीं आएगी, हमेशा पीड़ा ही मिलती रहेगी। तो आगे लिखा है कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। हालेलुया। हम सब जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह में हमने विश्वास किया, जब हम यीशु मसीह के चर्च में आए, पास्टर से प्रार्थना कराया, हमने विश्वास किया, बाइबल पढ़ा और यीशु पे सच्चा विश्वास किया, हमारा उस समय विश्वास कैसा था उसको याद करना चाहिए। बाइबल में लिखा है उस समय कई लोगों ने तुम्हारी निंदा की थी और कई लोगों ने तुम्हें दुख दिया, कई लोगों ने क्लेश तुम्हारे लिए उत्पन्न कर दिए, कई लोग तुम्हारा तमाशा बनाते थे ऐसे बोलकर, ये देखो जा रहे हैं हालेलुया वाले, ये देखो जा रहे हैं ईसाई लोग, ये देखो जा रहे हैं मुसलमान लोग, ये देखो जा रहे हैं वहाँ कॉमेडी बनाने के लिए। इस तरीके से लोगों ने हम सबका क्या किया? तमाशा बनाया। तो बाइबल बताती है उस तमाशे को याद करना चाहिए। लिखा है और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। हालेलुया। यानी जिन लोग नष्ट किए जाते हैं उन लोगों के हम साजी हुए थे। साजी का मतलब जानते हैं? वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमारी निंदा की, हमारी बुराई की, हमारे लिए सब कुछ किया, उल्टा सीधा हमारे लिए, यहाँ तक हमें फंसाने के लिए कई प्रकार के दांव पेच खेले होंगे, लेकिन फिर भी उनके कष्ट में हम लोग जाकर शामिल हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बताता है हम अपनी उन बात को याद करना चाहिए। और बाइबल लिखा है कि वो नष्ट होने वाले लोगों के साथ हमने कई प्रेम दिखाया, उनसे प्रेम किया, उनकी बातों को सोचा, उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए घर में भी प्रार्थना किया होगा, उनके लिए बहुत संघर्ष किया, हो सकता है उपवास किया हो। बाइबल बताती है सब कुछ हमने किया। हम याद करना चाहिए परमेश्वर के उस भयानक दिन में हमको ये याद करना चाहिए कहीं इनकी तरह मैं तो नष्ट होने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आज बहुत से पास्टर लोग सताए जा रहे हैं, बहुत से विश्वासी लोग सताए जा रहे हैं, बहुत से लोगों को प्रार्थना में जाने नहीं दिया जा रहा है, बहुत से चर्च बंद कर दिए गए हैं। तो बाइबल बताती है जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो परमेश्वर के भयानक हाथों में
पढ़ रहे हैं परमेश्वर उनको दंड देगा। हालेलुया। हम भी याद करना चाहिए हम कितने कष्ट में, कितने परेशानी में थे, और प्रभु यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया लोगों ने हमें सताया। परमेश्वर का वचन बताता है उस बात को भी हम याद करना चाहिए। हालेलुया। अगर आगे पढ़ेंगे तो लिखा है 34 वचन में, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति में आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हमने जो कुछ भी लोगों के लिए खर्च किया होगा, कई बार ऐसा होता था, मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं है, प्रार्थना में जाना है, क्या करें बहन, क्या करें भाई, पैसा है नहीं, कोई बात नहीं, हम देंगे किराया, चलो। हालेलुया। उसके लिए बाइबल बताती है तुम लोगों ने यहाँ खर्च किया है, तुम्हारी बहुत बड़ी संपत्ति स्वर्ग में रखी हुई है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सारे खजानों का मालिक है। हालेलुया। उसको जब हम पालेंगे तो जो कुछ हम यहाँ खर्च कर रहे हैं परमेश्वर 100 गुना वहाँ पर आशीष देगा। और एक बात लिखी हुई है, हम क्या करना चाहिए, गिरते कैसे हैं, हमको गिरे हुए बात को भी याद करना चाहिए। प्रकाश दिबा की पुस्तक में जाएंगे तो लिखा है याद कर तू कहाँ से गिरा है। हालेलुया। याद करना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है कि हम क्या करना चाहिए, याद करना चाहिए हमने कैसी शिक्षा पाई है। हालेलुया। इन सारी बातों को हम याद करके परमेश्वर के चरणों में आना चाहिए। बाइबल के वचन में लिखा हुआ है, प्रकाश दिबा की पुस्तक में जाएंगे और एक वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। हाँ, प्रभु की महिमा हो। 2 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे। 2 का 3 वचन, 3, 4। दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी जीवन को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है हमारे लिए सबसे पहली बात बड़ाई के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, लिखा हुआ है तुमने धीरज धरा और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थके नहीं हो। कई बार हमारे लिए लोग दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, संकट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम क्या किए हैं, थके नहीं हैं। बाइबल बताती है पर यीशु मसीह हमारे विरुद्ध ये बात को कह रहा है। लिखा है तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए हमें याद करना चाहिए हमारा पहला प्रेम कैसा था जब हम शुरुआत में यीशु के पास आए थे। और इसी वचन को अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 अध्याय का प्रकाशित भाग 3 वचन, इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इस बात को हमें हमेशा अपने दिमाग में, दिल में सोचते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए और इस बात को जानना चाहिए पिछले दिनों को हमें याद करना है कैसे हम दुखों में संघर्ष करके स्थिर रहे प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि आने वाला संकट उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। हालेलुया। तो इसलिए इन वचनों के द्वारा हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में स्थापित करना है, प्रार्थना करना है, इन वचनों को सोचना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आय से आशीष दे। प्यारे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इन वचनों के द्वारा बहुत बड़ी बरकत, आशीष, तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में आने पाए। पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर, हर एक संघर्ष को जो आने वाला है उस संघर्ष में भी हमें स्थिर कर। अब तक तूने हमें संघर्ष करने के लिए शक्ति दी, बल दिया, सामर्थ दिया। प्रभु यीशु, प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। शंदनमा रबला बरियादा नमा कर बला बरियादा नमो। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं पिता।
आप ऐसा ही कर रहे हैं, विश्वास करते हैं। इन सभियों को तेरे हाथों में देते हैं पिता, वचन सिद्ध होने पाए पिता, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में दुआ को पिता से मांगते हैं इस प्रार्थना को।